हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने हर एक चीज यूनिट के बारे में देखी थी। यूनिट के बारे में हमने इच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर लिया पिछले लेक्चर में। और कुछ स्टूडेंट का बोलना था कि सर कुछ स्पेशल यूनिट्स होती है ना। बिल्कुल होती है बेटा, कुछ स्पेशल यूनिट्स होती है। जैसे हमने डिस्टेंस का एक यूनिट देखा था ना, लाइट ईयर, सिमिलरली और भी यूनिट होती है डिस्टेंस की, है ना। तो कुछ स्पेशल टाइप की यूनिट्स होती है जो कई बार देखने में लगता है कि अच्छा डिस्टेंस की होगी कि नहीं होगी, देख के लगता नहीं है ना, बट वो डिस्टेंस की होती है, इस तरीके से टाइम की भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ यूनिट्स होती है जिनको मैं भूला नहीं हूं आपको पिछले लेक्चर में बताना। मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ वो सारी चीजें कवर कराऊंगा मिसलिनियस पॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आज से हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब कई सारे स्टूडेंट को तो आज पहली बार पता लगा होगा कि इन तीनों का मतलब अलग अलग है ना। तो तीनों का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पता होता है, बट डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है ये नहीं पता होता है। अभी हम यहां पर तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, रादर देन कि मैं डेफिनेशन लिखा हूं, ठीक है। सपोज करिए सबसे बेसिक चीज लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। सबसे बेसिक चीज लेते हैं हम लोग लेंथ। क्या लेते हैं हम लोग? थोड़ी देर के लिए लेंथ लेते हैं, है ना। ये ले लिया मैंने लेंथ। अच्छा, लेंथ को काय में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में मेजर करते हैं। काय में करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। और इस मीटर का जब हम लोग डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका जो नोटेशन होगा वो रहेगा कैपिटल एल। क्या रहेगा? कैपिटल एल रहेगा, है ना। मीटर को जब हम डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे, है ना, अभी मैं तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि लेंथ को मीटर में नापते हैं और मीटर को एल से हम लोग क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एरिया लिखना हो थोड़ी देर के लिए, है ना, आपने 10वीं क्लास तक क्या पढ़ा है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10वीं तक का नॉलेज है आपको, उसके बाद का कुछ भी नहीं है। तो 10वीं तक के नॉलेज में हमने एरिया को देखा। अच्छा, एरिया की यूनिट आपको पता होगी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये जो मीटर है इसका मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे हम लोग ये सपोज करो रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालते तो क्या होता था? ये लेंथ, ये विड्थ, इन दोनों का क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। तो दोनों है तो डिस्टेंस ही ना, है तो क्या? लेंथ ही है। तो 2 लेंथ का मल्टीप्लाई मतलब 2 मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर सपोज करो L इंटू एल, 2L का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2L का मल्टीप्लाई का मतलब है कि अगर दो चीजें सेम है तो वो क्या होता है? एडिशन होता है। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा L का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L का पावर 2, है ना। L की पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े और वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम में सर हमने पढ़ा था कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीनों लेंथ का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम आ जाता है। इसका मतलब 3 लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि मीटर, मीटर और मीटर, 3 मीटर का क्या कर दिया सर? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गई? कौन सी यूनिट बन गई हमारी? वॉल्यूम की यूनिट बन गई, मीटर क्यूब हो गया। जैसे यहां मीटर स्क्वायर था, है ना। सिमिलरली क्या इधर भी तो क्या हो जाएगा? L इंटू एल इंटू एल। मीटर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो L इंटू एल इंटू एल, 3L हो गए। तो L की क्या कर दी? पावर हमने जितनी बार रिपीट हुआ उतनी पावर कर दी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक बात गौर करने वाली है कि पावर का मतलब क्या हुआ। देखो थोड़ा ध्यान से देखना कि यहां कुछ भी नहीं था, इसका मतलब क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं था, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो 1 का मतलब L की पावर, जिसके ऊपर पावर है वो जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है, वो पावर का जो नंबर है वो ये शो करता है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार यूज हुआ है। तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब मीटर। L किसकी? मीटर की। तो मीटर 1 बार आया। 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? मीटर 2 बार रिपीट हुआ है। 3 है, इसका मतलब क्या है? आपका मीटर कितना है? 3 बार रिपीट हुआ। तो ये जो पावर है ना, पावर असल में ये सारे के 1 2 3 जो पावर है, किसी के ऊपर जो पावर है, वो पावर क्या नोटेशन देती है? वो पावर हमें इंफॉर्मेशन देती है डायमेंशंस के बारे में। ये किसके बारे में खबर देती है हमें? इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस। समझ में आया?
तो इसका मतलब है, इसको चाहे डेफिनेशंस वगैरह सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं अलग से लिखवाऊंगा, है ना, जहां नहीं होगी वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आज से हमने क्या देखा कि भैया जहां पर जो भी चीज है उसके ऊपर की जो पावर है वो पावर क्या कहलाती है, डायमेंशंस कहलाती है ना। और वो क्या नोट कर, वो क्या बताती है, क्या शो करती है कि पर्टिकुलर चीज कितनी बार रिपीट हुई। जैसे 3 था तो 3 बार मीटर रिपीट हुआ, 2 था किसके ऊपर 2 था, लेंथ के ऊपर था, लेंथ क्या होता है मीटर, उसकी यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर कितनी 2 बार रिपीट हुआ, है ना। तो रिपीटेबिलिटी शो करती है, जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रिपीटेशंस होगा, है ना। चलो ये समझ में आया। दूसरा चीज है फिर कि डायमेंशन फॉर्मूला सर क्या होता है। तो जब इसको हम इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़े से बिल्कुल वाहियात नजर आ रहा है, इसको थोड़ा तैयार कर देते हैं। तो इसको हमने तैयार करने के लिए क्या किया, एक काम करते हैं, हम इसको जब तैयार करेंगे तो हम इसको एक इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इस तरीके के ब्रैकेट में। अगर मैंने यहां पर इस तरीके के ब्रैकेट में अगर ये एल को डाल दिया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये क्या कहलाया, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर जब आप ब्रैकेट लगा दोगे इसमें, है ना, ये ब्रैकेट लगा दोगे तो अब क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर देखो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, किसका है डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, ये है आपका लेंथ का, ये का है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये किसका है आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। बट साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यार ये भी थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और सजाते हैं, है ना, और सजाते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि आपको भैया मैथमेटिक्स सिखाया है हमने, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना, मैथमेटिक्स सिखाया। और बेसिक मैथमेटिक्स में क्या सिखाया गया है हमें कि मान लीजिए किसी की भी पावर है, यहाँ कोई भी है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 है। कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, यहाँ पे सपोज करो, है ना, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी, किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी के ऊपर अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर बोला गया कि काम करो, है ना, आप समझ में आ गया, डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब समझ में आ गया। तो इन्होंने बोला एक काम करो, थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, क्योंकि हमारी जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको अगर हम लोग मैकेनिक्स के टर्म में बात करें तो मास, लेंथ और टाइम, है ना, क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम, ये मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है ना, सबसे ज्यादा। तो एल की अगर फॉर्म में है और वहां पर मास और टाइम अगर नहीं लग रहा है, मास और टाइम नहीं लग रहा है, इनको नोटेशन क्या है इनके, मैं नोटेशन पहले बता देता हूं उसके बाद बताता हूं। देखो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, किलोग्राम में, केजी में लिखते हैं। ये लेंथ को हम लोग काय में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड में लिखते हैं, इसको टेम्परेचर को केल्विन में, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, और यहां पर एम्पेयर में लिखते हैं। अच्छा, इनके नोटेशन क्या होंगे, इसका मास का नोटेशन जो रहेगा वो कैपिटल एम रहेगा, जैसे लेंथ का था ना एल, मीटर का क्या रहेगा, एल रहेगा, सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड का रहेगा टाइम रहेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, मीटर देखते से ये एम उठा के एम कर देते हैं, जबकि एम किसका नोटेशन है, किलोग्राम का है। कई बार यही कंफ्यूजन होता है जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, मीटर देखा, एम देखा, मीटर का एम, तो फटाक से एम कर देगा, नहीं, मीटर मतलब लेंथ है। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को हम लोग कैसे, के से डिनोट करेंगे और एम्पेयर्स को ए से, है ना, बाकी 2 की जरूरत नहीं है, यही मेन 5 यूज होंगे। और उसमें से भी पूरे मैकेनिक्स में आपको तो सिर्फ MLT ही देखने को मिलेगा। मैकेनिक्स के जितनी भी यूनिट है उनमें सब में क्या देखने को मिलेगा, MLT। तो इन्होंने बोला कि ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूला दे दूं और पूछूं कि बताओ क्या ये मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे कि यहां पर लिख दूं M0 L1 MLT में लिख दिया मैंने, है ना, तो क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, एग्जैक्टली बराबर है ना। देखो तरीका बदल गया लिखने का, बट लिखने के तरीके में और इसमें कोई भी अंतर नहीं, दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि यहां पर इस एल में क्या मास और टाइम है क्या, नहीं है। ये तो सिर्फ हमने रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दिया कि m की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर भी टाइम है नहीं, बट हमने लिख दिया कि टाइम की पावर 0 है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है वहां। तो असल में डायरेक्टली l लिखे या फिर M0 L0 T0 लिखे तो दोनों ही सही है। बट कई बार एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, इस फॉर्मेट में ऑप्शन दे दिए तो स्टूडेंट तो देखता रहेगा, सर तो एल होता है, ये कहां दे दिया, तो ये बताना जरूरी है।
तो ज़्यादातर 99% केसेस में आपको जो भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे उसमें एम, एल और टी तीनों की तीनों अवेलेबल रहेंगे। जो यूज नहीं हो रहा होगा उसकी पावर हम लोग 0 कर देंगे। तो आज से आपने भी एक रूल सीख लिया कि भैया जो क्वांटिटी यूज नहीं हो रही है उसकी पावर हम लोग उसका नोटेशन तो लिख देंगे बट उसकी पावर क्या कर देंगे 0। क्योंकि हम देखें इस पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो क्या मास रिपीट, इसमें मास रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर क्या हो गया 0। क्या यहां पर टाइम रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट छोड़ो सर, यूज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है इसकी पावर भी 0 है ना। तो डायमेंशन क्या शो करता है कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई। तो यहां पर जो यूज नहीं हुआ उसकी पावर हमने 0 कर दी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली इसका अगर हम देखें तो ये भी क्या हो जाएगा m0 l स्क्वायर t 0 है ना। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो समझ में आया डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब, तो आपको अब समझ में आ गया। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, मतलब सपोज करिए कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जब हम लोग लिखेंगे इक्वल करके तो वो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। सपोज करो हम लोग लेते हैं स्पीड, ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया यूनिट, डिराइव्ड यूनिट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को काई से मेजर करते हैं हम लोग, मीटर से मेजर करते हैं, और टाइम तो इटसेल्फ टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशनल अगर देखें फॉर्मूला तो मीटर काय में आ जाएगा, एम मत कर देना है ना। बहुत बार गलती से क्या होता है मीटर की जगह एम लिख देते हैं, ये गलती मत करना। मीटर मतलब लेंथ है, ये हो जाएगा एल, है ना। ये शुरुआत में मिस्टेक होगी, है ना, आप देखेंगे पाएंगे कि इस तरह की मिस्टेक होगी, क्योंकि हमने ओवर द ईयर बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट देखे जो ये मिस्टेक करते हैं। देन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। अब देखो टी को जब ऊपर के साइड में लेके आ जाएंगे, टी को जब ऊपर के साइड में लेके आ जाएंगे तो ये क्या है, अभी इसकी पावर क्या है 1, ये जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट अगर फॉर्मेशन देखें तो कंप्लीट फॉर्मेशन आ जाएगा m यूज नहीं हुआ तो 0, l t -1। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए डायमेंशंस क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर है कि भैया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। इसको इक्वेशन में लिखना है तो ये जो स्पीड है हम लोग, है ना, थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से स्पीड को भी हम इस तरीके नोटेशन में लिख देंगे, इक्वल टू यहां पर ये क्या हो जाएगा m0 l t -1 mlt m0 l t -1। तो ये जो हो गया, जिसको हम लोगों ने इक्वल टू के इधर भी जो स्पीड है उसका नोटेशन लेके उसको भी ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये जब आपको चीजें LHS इक्वल टू RHS आगे चल के जब मैं प्रूफ कराऊंगा, कोई ना कोई आपको दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर चीज है उसको प्रूफ करके बताओ, तो LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो आप प्रूफ करते टाइम पर इधर का डायमेंशनल और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है ना, कंपलसरी है। तो इस तरीके से आपको चीजें करना है, समझ में आया। तो इसका मतलब है इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड चेंज किया हुआ कि जो भी भाई टर्मिनोलॉजी में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी जो भी लिखता है उसको भी उसके नोटेशन के साथ में डायमेंशनल में के ब्रैकेट में लगा दो। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है सारा का सारा चीज। तो चलो अब फटाफट मैं कंक्लूड कर देता हूं कि हमने क्या सीखा, डायमेंशन सीखे। डायमेंशन का मतलब क्या है, पावर कितनी बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद उसको हम लोग ब्रैकेट में सजा देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट के साथ साथ जो चीज यूज नहीं हो रही उसकी पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि उसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, और उसके बाद देखा कि इक्वेशन किस तरीके से होती है, LHS इक्वल टू RHS दोनों के दोनों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के दोनों को अगर हमने डायमेंशन के फॉर्मेट में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारी स्टैंडर्ड, मैंने सारी की सारी चीजें बता दी आपको जो आपको जानना जरूरी है। और इसमें से भी पूरे मैकेनिक्स में आपको 3 चीजें, मास, लेंथ और टाइम सबसे ज्यादा यूज होंगे। MLT में सबसे ज्यादा हमें काम करना है। जब हीट और इनकी सबकी चर्चा करेंगे तब टेम्परेचर और करंट के बारे में बात करेंगे। करंट तो आपका 12th में जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आएगा। तो इसका मतलब मैं मोटा मोटी बहुत ऐसी क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन इस लेक्चर में करूंगा जो अभी हमें 11th क्लास में ज्यादा यूज होने वाली है। 11th क्लास में भी जो पहले हिस्से में लाइक मैकेनिक्स वगैरह में जो ज्यादा
ज़्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है, उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ डिस्कस कर भी दूंगा तो अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। वो ओवर द टाइम जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा तो इस यूनिट एंड डायमेंशन वाले आपका जो कोर्स रहेगा ना, ऐप पे जाके कोर्स को जब परचेस करेंगे आप, इस कोर्स के अंदर आप जैसे जैसे आगे की क्लास में जाते जाएंगे तो वहां पर 12th क्लास का भी अपडेट कर दिया जाएगा। 12th क्लास में जो जो यूनिट यूज होगी वो पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर ऐड होती जाएगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग जो अभी मैकेनिक्स के काम की हम जो इनिशियल दौर में आपको काम आएगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, जो जो यूनिट्स होगी उनको थोड़ा सा डिटेल वर्जन में देख लेते हैं, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए तो सिर्फ फॉर्मूला देख लेना, बाकी जब हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर एक यूनिट को हम बहुत डिटेल में डिराइव करेंगे और ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अभी रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अभी सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंथ, है ना। तो अभी तो फटाफट हमने लेंथ देखा, कलर ले लेते हैं ये वाला। तो लेंथ को काय में करते हैं हम लोग, मीटर में करते हैं, मीटर। इसका सिंबल, इसको एम, स्मॉल एम से यूनिट लिखते हैं इसकी, और इसको काय से डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, m0 L1 T0, ठीक है। चलो एरिया देखें तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो m0, m की पावर 2 मत कर देना, है ना। लेंथ है, मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लेंथ टू T0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो m0, m3 मत कर देना। बार बार मैं इस चीज पे गौर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, L3 और T0, ठीक है। ये तो आसान बता दिया। अच्छा डेंसिटी, चलो अब डेंसिटी का क्या है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन भी हो सकता है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है केजी, है ना। मास को काय में लिखते हैं, केजी, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखते हैं। काय में लिखते हैं, मीटर क्यूब में। और अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो केजी को, केजी क्या है, मास है, मास को हम काय से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। मीटर क्यूब क्या है आपका, मीटर, मीटर को एल क्यूब से, ठीक है। अब एल क्यूब ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एम एल क्यूब माइनस, और टी कुछ भी नहीं है तो 0, और ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें हैं उनका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप उनकी यूनिट, है ना। पहली चीज तो क्या है, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, उसमें जो यूज होने वाले कंपोनेंट है उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। वो यूनिट्स अगर पता होगी, और तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, उन यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक केजी को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को कैसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पता होगा, आप चुटकियों में डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है इजी। बट थोड़ा सा क्या होता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो स्पीड के टाइम पे डिस्टेंस यूज होता है, और डिस्टेंस, और यहां पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट। ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पूरा डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में क्या होता है ना। अभी लिखे रहो, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। स्पीड के टाइम पे डिस्टेंस यूज करते हैं, वेलोसिटी के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, और यह हो जाएगा टाइम। और ये दोनों के दोनों काय में मेजर करते हैं हम लोग, ये मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और यूनिट हो जाएगी तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीटर है तो लेंथ, और मास तो यूज ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर L1, टाइम नीचे, टाइम ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ml1 t -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, है ना। बताते भी जाता हूं साथ साथ में, काइनेमेटिक्स में काम आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। ये टेंशन मत लेना है फॉर्मूले सर कैसे आए क्या, रटना की कोशिश मत करना, अभी रटना नहीं। जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत आसानी से, नींद में भी कोई पूछेगा ना उठा के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है तो आप बता पाओगे, है ना। इतना आसान हो जाएगा,
कोई नींद में भी पूछ लेगा तो जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ते जाएगी, जो दिमाग का लेवल है ये भी थोड़ा इंप्रूव होगा, इसमें भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी और चीज़ों को आप सीखो, क्योंकि इतनी बार हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे आपको नींद में भी याद रहेगा। ठीक है, तो अभी घबराइएगा मत। तो वेलोसिटी का यूनिट देखो क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड अगेन, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। रेसिप्रोकल भी सीखा है हमने बेसिक में, है ना। तो अब यहाँ पर जो मीटर है वो लेंथ है आपका, एम तो मास तो यूज ही नहीं हो रहा है ना, तो लेंथ है, लेंथ एक बार यूज हो रहा है, और टाइम क्या है, टाइम 2 बार यूज हो रहा है, टाइम का स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर ऊपर आके -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये रहा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेसिक से चीज़ें थी, ये मैकेनिक्स में बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होगी, इस वजह से मैं जो मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग 4-5-6 टॉपिक में यही सारी यूनिट यूज़ होगी, तो उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी यूनिट्स को मैं जब जैसे जैसे चैप्टर आएगा तब बताऊँगा। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, 6 ही हुआ, अभी तो 10, 20, 25 हम लोग पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 7 नंबर का देखेंगे, फोर्स, है ना। तो जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लोगे सारा का सारा, तो पाएंगे कि फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इनटू मास लिख देता हूँ, एम मतलब मीटर समझ जाओगे, नहीं तो एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को कैसे, केजी इनटू, है ना, यूनिट कैसे, मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बड़ी आसानी से फॉर्मूला बना लोगे, इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, केजी को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, मीटर को लेंथ से, और टाइम को टी स्क्वायर नीचे था, ऊपर जाएगा तो टी -2 हो जाएगा। MLT -2, MLT -2, MLT -2, MLT -2। क्यों बोल रहा हूं, इतना रिपीट क्यों कर रहा हूं मैं, इतना रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये फोर्स जो है इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा अलग अलग जगह पे, तो बार बार हम इस तरीके से डिराइव नहीं करेंगे। कोई पूछे फोर्स क्या है, MLT -2, MLT -2, है ना, याद रखना। अच्छा, इसकी यूनिट आपने सुनी होगी, ये तो चलो हम लोगों ने एक बेसिक यूनिट है फंडामेंटल की, जहां से निकाला हम लोगों ने। एक जो पॉपुलर यूनिट जो है वो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, है ना। तो जहां जहां न्यूटन यूज होगा वहां वहां MLT -2 हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया। चलो, जैसे कि इम्पल्स, है ना, इम्पल्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इम्पल्स को डिनोट करते हैं I से, है ना। तो ये होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, स्मॉल टाइम के लिए लगने वाला फोर्स। इंपल्स का मतलब क्या होता है, छोटे टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए लगने वाला फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग इंपल्स। बाकी इसको डिटेल वर्जन में हम लोग आगे की फिजिक्स में देखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला पता हो। अब देखो बड़ा आसानी से आप देखो, फोर्स इनटू टाइम। अब आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है सर, MLT -2 आपने सिखाया, और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है बस। तो क्या हम डायरेक्टली ये सब केजी फेजी में लिखने से अच्छा है कि जहां पर हमें डायरेक्टली कुछ चीजों के बारे में अगर अंदाजा है तो हम फोर्स को, है ना, आप थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग, MLT -2 इंटू टाइम, है ना, टाइम, और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम T -2 और 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो असल में ये आपका बन जाएगा MLT -1। ये हो गया आपका इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। T की पावर -2 है, T की पावर +1 है, दोनों में से घटाया, बचा हुआ -1 आया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रेशर, प्रेशर को भी P से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स अपॉन फोर्स बाय एरिया। कितने एरिया के लिए फोर्स लग रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स की अगेन आपको क्या यूनिट, MLT -2, है ना, MLT -2, और एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो L स्क्वायर क्या हो गया आपका, एरिया हो गया। एक L से एक L कैंसिल हो गया, L ऊपर आ जाएगा तो ML -1 T -2। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, प्रेशर का। ठीक है, ये हो गया प्रेशर का। देन मोमेंटम, मोमेंटम को भी P से डिनोट करते हैं बहुत। अब देखो 26 अल्फाबेट है A से लगा के Z तक, और क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, तो बहुत सारे अल्फाबेट क्या होंगे, रिपीट होंगे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन प्रॉपर दिया जाएगा। अगर कोई नोटेशन है तो नोटेशन का, वैसे तो कॉमन सेंस डेवलप हो जाता पूरी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कि कौन सा नोटेशन किसके लिए किस सेंस में बात हो रही है।
बट अभी कंफ्यूज शुरुआत है ये, तो आप समझ रहे हैं कि सर इसको भी पी से इसको भी पी से, तो क्या कंफ्यूजन, अभी पावर आएगा तो वो भी पी से, तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। प्रेशर की अच्छा यूनिट बता देता हूं, जो पॉपुलर यूनिट है ना, बाकी तो यहां से निकाल ही लोगे यूनिट। इसकी जो यूनिट है वो पास्कल, पास्कल, रास्कल का भाई पास्कल, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल। मोमेंटम, मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास क्या है आपका, इसको यूनिट के फॉर्म में देखें तो केजी इन, और क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो एम एल और टी -1, एम एल टी -1। अब आपको कुछ नजर आ रहा है यहां पे, क्या आप इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, दोनों के फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर एक ही है। यहां पता चल रहा है कि गंगाधर है और दूसरा शक्तिमान है, बट कैमरे के उस तरफ देखेंगे तो गंगाधर ही शक्तिमान है ना। इस साइड में देख रहे हैं तो शक्तिमान और गंगाधर अलग अलग है, बट इधर देख रहे हैं तो गंगाधर ही शक्तिमान है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शक्तिमान नहीं देखा हो, हमारे बचपन की यादें हैं, है ना। उसमें क्या होता था, एक डबल रोल होता था, मुकेश खन्ना साहब जो थे ना, महाभारत में भी उनका रोल है, तो वहां पर जो मुकेश खन्ना साहब ने रोल किया है, एक शक्तिमान का जो पावरफुल सुपरमैन होता है, और गंगाधर होता है जो थोड़ा सा बिल्कुल काम का नहीं है, थोड़ा सा इस तरह का व्यक्तित्व दिखाया उसका कि कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकता वो, है ना। तो वो डबल रोल में बात होती है। तो इसका मतलब क्या है, इंपल्स और मोमेंटम डायमेंशनली क्या है, सेम आ रहे हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज तो इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट है। तो आज से हमें क्या समझ में आया कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अभी तो बहुत सारी हम डिस्कस नहीं करी, अभी तो यहाँ पे हम 2 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं वाले तो हमने देखे ही हैं, बट हो भी सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू फॉल्स में पूछ ले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट को हम लोग ऊपर की साइड में ले चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है यहाँ से कि भैया फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम। अब देखो सब जगह पे फोर्स MLT -2 बार बार यूज हो रहा है, प्रेशर में यूज हो रहा है, आगे चल के बहुत सारी जगह पे यूज होगा। तो ये स्टार मार्क, जिन जिन पे स्टार बनाऊंगा उनको आपको याद रखना है, MLT -2। बाकी मैंने इधर की साइड में क्या है, बहुत ज्यादा आपको रटवाने की उस कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली निकलने वाली चीजें, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप 2 मिनट में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड तुरंत निकाल दोगे, आपको याद नहीं रखना है। बट यहां पर क्या है, फोर्स को वापस इस तरीके से डिराइव करोगे, ये करोगे, थोड़ा टाइम लगे, MLT -2, क्योंकि बार बार फोर्स यूज होगा। जहां न्यूटन आएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, इस तरीके बहुत सारी जो यूनिट्स होगी, जहां जहां न्यूटन होगा वहां MLT -2 डायरेक्टली कर दोगे, ठीक है। चलो कहां तक पहुंचे, 10 देख लिए, आगे और चलते हैं। चलिए, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, मेरे ख्याल से आधा घंटा क्रॉस कर गया होगा, और हम आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में 10 क्वांटिटी डिस्कस कर ली है, अभी 10-12 क्वांटिटी और डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद इसको पूरा एंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की यात्रा हमारी जारी रहेगी। वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल, हमारी कोशिश होगी कि 30-35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाए, ताकि आप फटाफट वीडियो जब खत्म करें तो कॉन्फिडेंस भी फील करें, और आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहीं इधर उधर का काम हो तो आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बार बार बिगाड़े नहीं एक लंबे लेक्चर में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आगे की यात्रा के साथ। ओके, थैंक यू।